उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो में ब्रह्म ज्ञान किसको होता है और ब्रह्म ज्ञान का क्या फल मिलता है, इस विषय पर श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों में वर्णित सारे धर्म ग्रंथों का रस अर्थात जूस की थोड़ी सी मात्रा पीकर आनंद लेते हैं। सारी की सारी बातें धर्म ग्रंथों से ली गई हैं, अपनी ओर से कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं गया है। अंत तक देखकर जैसा भी लगे उसी प्रकार के कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा। आध्यात्मिक विषयों पर और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। संसार में बहुत सारे व्यक्ति पाए जाते हैं। इन व्यक्तियों को 5 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक व्यक्ति वो होता है जिसको मूढ़ कहा गया है। ऐसा व्यक्ति संसार के विषयों पदार्थों के भोग और संग्रह करने में व्यस्त रहता है। इनकी दिनचर्या और चिंतन के विषय केवल भोग और संग्रह ही होते हैं। धन, मकान, जमीन, संपत्ति, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, रिश्ते आदि की प्राप्ति और विकास ही उसका लक्ष्य रहता है। सांसारिक विषयों के आगे वो कभी सोचता ही नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य मात्र जन्म लेना, बड़े होना, खूब संतानोत्पत्ति करना और बूढ़े होकर मर जाना ही होता है। अध्यात्म की ओर कोई रुचि नहीं होती है। कोई ईश्वर की बात करे भी तो उसे पागल कहकर चुप करा देने में उसे आनंद आता है। आत्मा का उसे कोई अनुभव नहीं होता। मूढ़ का मात्र विश्वास चार्वाक के इस सिद्धांत में है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज करके घी पियो। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्म तक आवागमन के बंधन से बंधा रहता है। दूसरा व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति से थोड़ा उत्तम होता है। कभी कभी कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेता है और सत्संग आदि भी कर लेता है। पर्यटन के भाव से तीर्थ स्थान पर भी हो आता है। इसके आगे अध्यात्म में उसकी कोई रुचि नहीं होती। आत्मा परमात्मा, अज्ञान कैसे मिटेगा, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है आदि आध्यात्मिक प्रश्नों के प्रति उसकी कोई जिज्ञासा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। तीसरे टाइप का व्यक्ति जिज्ञासु होता है। ऐसा व्यक्ति अज्ञानी से थोड़ा उत्तम होता है। आध्यात्मिक विषय के संबंध में निरंतर पूछताछ करता रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए उचित साहित्य भी पढ़ता है। अंतःकरण को शुद्ध करके अपना बर्तन तैयार किए रहता है, ताकि कोई वास्तविक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिले तो उसका ब्रह्म ज्ञान से अपने खाली बर्तन को भर सके। चौथा टाइप का व्यक्ति है मुमुक्ष। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में राजा जनक जैसे मुमुक्ष का उदाहरण मिलता है, जो मुनि अष्टावक्र जी जैसे ज्ञानी का इशारा पाते ही ब्रह्म ज्ञान से निहाल और कृतार्थ हो गए। पिछले जन्मों की नाम कमाई और इस जन्म का तप अंतःकरण को शुद्ध करके मुमुक्ष बनने में सहायक होते हैं। मुमुक्ष ब्रह्मज्ञान रूपी अमृत चक्कर ब्रह्मज्ञानी हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। पांचवा व्यक्ति है ज्ञानी। ऐसा व्यक्ति उपरोक्त चारों तरह के व्यक्तियों से श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी जानता है कि ब्रह्मांड में मात्र एक ही दिव्य चिन्मय सत्ता है और वह है परमात्मा। केवल यही सत्य है, शेष सब जड़ प्रकृति है जो विकारी है। ज्ञानी अपने को मात्र चेतन आत्मा मानता है और संसार से व्यवहार करता है। गृहस्थ में रहते हुए भी संसार में वह अपने में रहता है। वो यह अनुभव उसे आवागमन से मुक्त कर देता है। तैत्तरीयोपनिषद में लिखा है, आत्मा में स्थित आत्मज्ञानी जब परमात्मा से संयोग लगाता है तो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जड़ चेतन ग्रंथि का नाश हो जाता है। जड़ और चेतन का संयोग अहम कहलाता है। यह अहम ही मनुष्य के बंधन का कारण है।
श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, अनादिकाल से चेतन आत्मा ने स्वयं को जड़ प्रकृति से जोड़ लिया है। इस संयोग का परिणाम है जड़ चेतन ग्रंथि। जब तक यह गांठ खुलती नहीं तब तक आत्मा जन्म मरण के बंधन से आजाद नहीं हो सकती। मैं कौन हूँ, मेरा आश्रय कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, आदि आदि प्रश्न उसके हल हो जाते हैं। ज्ञानी आनंद में जीवन जीता है। मुंडक उपनिषद में लिखा है, छिद्यन्ते सर्व संशया, ब्रह्म ज्ञानी के सारे संशय कट जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है, आत्मवेत्ता शोक को पार कर लेता है। किसी चीज का उसे शोक दुख सुख कुछ नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी का आवागमन कट जाता है। मुंडक उपनिषद कहता है, ब्रह्मज्ञानी की आत्मा की यात्रा सदा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह ब्रह्म रूपी गति पा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मज्ञान से समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, समस्त विजाति तत्व दूर हो जाते हैं, जन्म मरण के लिए उत्तरदायी संचित कर्म ही जल जाते हैं। कर्म का संबंध मन से है, मन के न रहने से कर्मों का क्षय हो जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि समस्त ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, ब्रह्म को जानकर मनुष्य मृत्यु से छुटकारा पाने में समर्थ होता है। मुंडक उपनिषद में लिखा है, ब्रह्म ज्ञान का फल जन्म मरण से छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो जाना है। जैसे बहती हुई नदियां सागर से मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य की आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। मन में अधिकांशतः विचार नकारात्मक श्रेणी के होते हैं, जिससे जीवन का स्तर नीचे गिरता है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद सकारात्मक विचार हो जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। प्रारब्ध को भोगने में सकारात्मक विचार बहुत ही उपयोगी होते हैं। अतः ब्रह्मज्ञानी के जीने का ढंग समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी का जीवन सरल और सहज हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।